बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हियर वी विल डिस्कस बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी वो कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। 4 बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन. You can also understand it with the help of this figure. It shows जब भी कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और देन उसका जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करवा देता है. सो दीज आर 4 बेसिक ऑपरेशंस जिनकी मदद से यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस these operations one by one. First of all, we will discuss input operation. As you know that computer is a data processing machine. And user enter data and instructions in computer through keyboard और mouse. It means कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, लेकिन डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे डेटा चाहिए होता है ना, तो डेटा इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं. तो वो डिवाइसेस हैं कीबोर्ड और माउस, यानी यूजर कीबोर्ड और माउस की मदद से डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकता है और इसके अलावा भी हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम CD या DVD डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें डेटा होता है वो यूज करते हुए भी डेटा इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में. सो इनपुट ऑपरेशन में कंप्यूटर यूजर को अलाउ करता है कि वो अपना कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर कर सके और उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, और इसके अलावा भी हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस डिटेल में डिस्कस की हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस तो आप हमारे चैनल को विजिट करें. सो वी कैन एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर through keyboard and mouse, and we can also enter data in computer through hard disk and USB. ठीक है. and input data and instruction are stored in memory for further processing. It means जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है थ्रू एनी इनपुट डिवाइस, वो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है. तो इनपुट ऑपरेशन यूजर को अलाउ करता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करते हुए यूजर कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर कर सके और अपने कोई भी एक्शंस परफॉर्म करवा सके. Now we will discuss next operation of computer, that is processing operation. And if you want to learn more about microprocessor, just visit my channel. यानी इनपुट ऑपरेशन में यूजर कंप्यूटर में डेटा एंटर करता है एंड देन उस डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है. तो अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. यानी जब भी यूजर इनपुट ऑपरेशन में डेटा एंटर करता है उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो होता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यानी डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस कौन करता है? माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेसेस द डेटा. अब डेटा किस तरह से प्रोसेस किया जाता है? डेटा उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, यानी यूजर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जाता है. एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही कंप्यूटर में यूजर डेटा एंटर करता है, लेट्स सपोज यूजर ने डेटा इनपुट किया, अब ये डेटा मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दिया जाता है जब तक कि माइक्रोप्रोसेसर इसको प्रोसेस ना करे. इसके बाद इस डेटा को फेच कर लिया जाता है मेमोरी से और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर लेता है. अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है और डेटा को मेमोरी से फेच क्यों किया जाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्यों रखा जाता है, इस सब को समझने के लिए हम माइक्रोप्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. सो इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. यानी माइक्रोप्रोसेसर में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है. और इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, उसमें इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं. तो जैसे यूजर कंप्यूटर में डेटा एंटर करता है उसे मेमोरी में रख लिया जाता है. ठीक है. उसके बाद उस डेटा को मेमोरी से रजिस्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सके. अब कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वो यूनिट होता है जो कि ओवरऑल तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. तो यहाँ से डेटा मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब ये रजिस्टर मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. इसमें हमने डेटा रजिस्टर्स भी होते हैं और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं. तो यहाँ से डेटा को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी यहाँ पे मैं IR मेंशन कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट इस डेटा को जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा रखा गया है इस डेटा को डिकोड करता है और उसमें देखता है कि यूजर ने कौन सी इंस्ट्रक्शन दी. ठीक है. अब इस डेटा को क्या किया जाता है, जो इसमें रखा है डेटा, इसको डिकोड किया जाता है. और कौन डिकोड करता है इसे कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है. तो कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो यूजर ने दी है उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म कर दिया जाता है.
फॉर एग्जांपल यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है यानी डेटा इनपुट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने की, ठीक है, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। और जैसे ही कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो उसे अपनी मेमोरी में रखेगा और माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद कंट्रोल यूनिट अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको फैच कर लेगा। यानी वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन जो यूजर ने दी वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाई जाएगी। और ये कौन करेगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर में होता है। अब जब ये डेटा यानी टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, हमारी इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकता, तो इसको क्या किया जाता है, 0 और 1 की लैंग्वेज में चेंज कर लिया जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो आफ्टर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे। और जैसे ही प्रिंटर को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी कंट्रोल यूनिट की तरफ से, वो फौरन उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। So we can say microprocessor fetches data or instruction from memory and store in instruction register। यानी यूजर ने जो भी डेटा एंटर किया उसे मेमोरी में रखा गया और मेमोरी से कंट्रोल यूनिट ने डेटा को फेच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख लिया। द कंट्रोल यूनिट डिकोड इंस्ट्रक्शन, यानी कंट्रोल यूनिट में जब डेटा आया, ठीक है, उसने उसे डिकोड किया टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। यानी आफ्टर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। यानी जैसे ही कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है तो कंप्यूटर के जो भी उससे रिलेटेड पार्ट होता है जिससे वो एक्शन परफॉर्म करवाना है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है और वो पार्ट उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा जिसमें हमने एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना था। इसमें जैसे ही यूजर ने इंस्ट्रक्शन दी वो डेटा मेमोरी में चला गया। मेमोरी के बाद उस डेटा को कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा और उसको डिकोड किया और डिकोड करने के बाद प्रिंटर को रेडी किया और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा दिया। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन। यानी जैसे कंप्यूटर में यूजर डेटा एंटर करता है थ्रू इनपुट ऑपरेशन और देन उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑपरेशन। So we can say in storage operation results produced by processing are stored in memory। यानी जितने भी results आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है बिफोर दे आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइस और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। इट मींस आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा को डिस्प्ले करवाने से पहले उसे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद उस डेटा को आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट ऑपरेशन। यानी डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होता है, उसे स्टोर किया जाता है एंड देन रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं। और आउटपुट ऑपरेशन में जितने भी रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग मेमोरी में स्टोर किए गए थे उनको डिस्प्ले करवा दिया जाता है। सो वी कैन से रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी मस्ट बी आउटपुट सो दैट दे कैन बी सीन बाय यूजर। यानी जो भी रिजल्ट मेमोरी में स्टोर किया गया है उसे जरूर आउटपुट होना चाहिए ताकि यूजर उसको देख सके। तो कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन मॉनिटर और प्रिंट ऑन प्रिंटर। यानी जो कंट्रोल यूनिट है वो या तो अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है कि वो जस्ट उसको मॉनिटर पर देखना चाहता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी देखना चाहता है, देन उसको मॉनिटर पे शो करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। और अगर यूजर ये चाहता है कि यूजर को डेटा प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए देन कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले करेगा रिजल्ट प्रिंटेड फॉर्म में यूजर को। तो आज हमने कंप्यूटर के 4 बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस किए, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में यूजर कंप्यूटर में डेटा एंटर करता है यानी वो इंस्ट्रक्शन और वो डेटा देता है जिसको वो प्रोसेस करना चाहता है, यानी अपनी किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहता है, उसको थ्रू इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में एंटर करता है और कंप्यूटर जैसे ही इस इनपुट डेटा को रिसीव करता है उसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है और प्रोसेसिंग के लिए उसको कंट्रोल यूनिट में भेज देता है। कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होता है जिससे वो एक्शन परफॉर्म करवाना है उसको इंस्ट्रक्शन देता है और उस डेटा इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है एंड देन उसको आउटपुट यूनिट के थ्रू यानी स्टोरेज से आउटपुट यूनिट के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया जाता है। यानी वो डेटा जो प्रोसेसिंग के बाद स्टोर किया गया था मेमोरी में, आउटपुट यूनिट उस डेटा को डिस्प्ले करवा देता है। आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।